तथापि लसितं द्रव्यम् अर्पयेत् शङ्करोपरि ततश्च वारुणं स्नानं करणीयं शिवाय वै। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। किसी भी ग्रह से सातवें भाव की स्थिति के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये किसी भाव विशेष के ऊपर कार्यक्रम नहीं है, किसी भी ग्रह से सातवें भाव की स्थिति कैसी बन रही है आपकी कुंडली में, इस विषय का लाभ आज आप लेकर के इस कार्यक्रम के माध्यम से जाएंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, मेरा लाइव कार्यक्रम होता है शनिवार को रात्रि 8:15 पे और उसमें मैं आपकी कुंडलियों का अध्ययन करता हूँ, सो बिल्कुल ही उपस्थित होइए। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। मूल बात क्या है, आप किसी एक ग्रह को उठा लीजिए, गुरु को मैं उठा लेता हूं, ये मैंने यहां बिठाया है, कोई आवश्यक नहीं है कि आपकी कुंडली में ये यहीं बैठे हों, पर सिद्धांत क्या कहता है, जो किसी भी ग्रह के ऊपर केंद्रित होगा। अगर गुरु को ना उठाएं, बुध को उठा लेते हैं। किसी भी एक ग्रह को आपको देखना है, क्या देखना है कि जन्म कुंडली में वो ग्रह जहां बैठा है, बहुत ध्यान से समझेंगे, जन्म कुंडली में कोई भी एक ग्रह जहां बैठा है उसके ठीक सातवें भाव में क्या कोई ग्रह बैठा है या वो ग्रह खाली या वो भाव खाली है। जैसे बुध को मैंने लिया, मैंने चतुर्थ स्थान में बिठाया है, कोई जरूरी नहीं है कि आप भी चतुर्थ स्थान में ही बिठाएं, आप उसे कहीं बिठाइए, पर सिद्धांतकार लिखते हैं कि कोई भी ग्रह जहां बैठा उससे ठीक सातवें भाव के अधिपति जो भी यहाँ पे ग्रह बना हो, मतलब बुध जहाँ बैठे या जो भी ग्रह बैठा हो, ये तो आप समझ ही गए होंगे, 1 से लेकर 12 तक में, मतलब जो ग्रह है उससे ठीक सातवें घर के अधिपति अगर इस भाव में बैठ रहे हैं तो, और दूसरा, अगर जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति जो भी आपकी कुंडली में ग्रह बनते हों, लग्न मतलब मेष से लेकर के मीन राशि तक में कोई भी आपके लग्नेश बन गए और वो जहां बैठे हों, मान लीजिए आपकी कुंडली में 4 नंबर की राशि बनी, चंद्रमा इसके अधिपति हो गए और चंद्रमा बैठ गए 6वें भाव में, ठीक है। तो ये सिद्धांत दोनों ही ग्रहों पे लागू हो, दोनों ही दो सिद्धांत मैंने बता दिए। पहला बताया कि जो ग्रह आपकी कुंडली में जहां बैठा है उसके ठीक 7वें भाव के स्वामी अगर अपने उसी भाव में बैठे हों, ये यहां तक रुक जाना है। और दूसरा कि लग्न के अधिपति आपकी कुंडली में चाहे जो ग्रह बनता हो वो जहां कहीं भी बैठा हो उससे 7वें घर के अधिपति आपकी कुंडली में जहां बैठे हों या जो ग्रह बनता हो, अगर वो स्वग्रही हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने बुध को देखा तो बुध से 7वें घर में जो अंक लिखा 1 से लेकर 12 तक और उस भाव का स्वामी वहीं बैठ जाए तो इससे बुध का बल बढ़ जाता है, आपका दाम्पत्य अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? आपका दाम्पत्य अच्छा होता है, आपका व्यापार अच्छा होता है, आपकी दिनचर्या अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपने कैसे जाना? आपने किसी एक ग्रह को देखा और उससे ठीक 7वें भाव की स्थिति को देखा। और दूसरा कि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति जहां बैठे हैं उससे ठीक 7वें घर की स्थिति में अगर उस भाव का स्वामी वहीं बैठा है तो भी आप बहुत मजबूत व्यापारी बनते हैं, एक अच्छा व्यक्तित्व आपको मिलता है, आप सदाचरण से युक्त हैं, आप बेहतरीन इंसान हैं, ये कुंडली आपकी बताती है। अब जैसे इसको उदाहरण से समझा देता हूँ। कुंडली बना लेते हैं, एक कुंडली बना लेता हूँ मैं 2 नंबर की 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, मान लीजिए ये कुंडली मैंने बना ली। अब उसमें क्या देखना है कि लग्न के अधिपति कहाँ बैठे हैं। तो लग्न के अधिपति मान लीजिए मैंने यहाँ बिठा दिया, लग्नेश को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। और क्या मैंने कहा था कि लग्न के अधिपति जहाँ बैठे हों उससे ठीक 7वें घर का अधिपति अगर जन्म कुंडली में, अब तो स्वयं लग्नेश ही होते हैं, यहीं बैठ गए 7वें भाव में, तो अब सामान्य बात होगी कि अगर लग्न का अधिपति जो ग्रह है और ठीक 7वें घर में बैठेगा, इससे तो ये स्वतः ही इसको बलवान बना देते हैं। तो ये सिद्धांत जो है ये 7वें भाव पे लागू नहीं होगा, या ग्रह अगर अपने से 7वें घर में गया है तो ये लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो उसको पलट के देखेगा ही।
अब दूसरी की ये सिद्धांत कब लागू होगा, तो जैसे मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में लग्न शुक्र बन गए और ये बैठ गए जन्म कुंडली के 10वें स्थान में, यहां बैठ गए, तब ये सिद्धांत कैसे लागू होगा देख लेते हैं। लग्न का अधिपति जो बना वो जन्म कुंडली में जहां बैठा है उससे ठीक 7वें घर का स्वामी अगर यहीं बैठा हो उसी भाव में, तो इससे लग्न और लग्नेश दोनों बलवान होते हैं। ये स्थिति कभी होगी नहीं, ये उदाहरण है। इस वजह से ये मत कोई कह देगा, कितने भी लोग होते हैं जो बड़े ही कम बुद्धि वाले होते हैं जो कहते हैं सूर्य और शुक्र कभी आमने सामने हो ही नहीं सकते। मैं जानता हूँ, पर ये बात मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। तो क्या बात कही मैंने कि अगर लग्न का अधिपति जहां बैठा है उससे ठीक 7वें घर का स्वामी अगर स्वग्रही बैठा है, तो इससे लग्न और लग्नेश दोनों ही बलवान होते हैं। और एक मैंने सिद्धांत क्या बताया था, जो पहला सिद्धांत था वो था कि आपने किसी एक ग्रह को उठाया है। जैसे मान लीजिए आपने शुक्र को ही उठा लिया, तो आपकी कुंडली में शुक्र जहां बैठे हैं मैंने यहां लग्न में बिठा दिया, इससे ठीक 7वें घर में जो राशि बनी है, तो 2 नंबर की कुंडली बनाए थे, 2 3 4 5 6 7 8, तो जो शुक्र जहां बैठे वहां से ठीक 7वें घर के अधिपति अगर यहीं बैठे हैं तो ये शुक्र को बलवान बनाएंगे और साथ ही साथ ये आपके दाम्पत्य को भी अच्छा रखेंगे। ये सिद्धांत है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो आपको सिर्फ अपने दाम्पत्य को देखने का, सिर्फ वो जो सिद्धांत आप पुराना जानते हैं सप्तम भाव को देखना, वो नहीं देखना है, वो तो आप चलो देख लिया, पर ये सिद्धांत भी आपको जरूर याद रखना चाहिए अपने दाम्पत्य को पता लगाने के लिए कि कैसा बीतेगा, वो कैसा है, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा है। तो आपको ये दोनों सिद्धांत अगर याद रहेंगे तो आप ये बात आंख बंद करके किसी की कुंडली पे ये फलादेश कर सकते हैं कि देखो इसका दाम्पत्य ऐसा बीतने वाला है। क्लियर है? बहुत छोटा विषय है, बहुत ज़्यादा बड़ा मैं कार्यक्रम बनाता नहीं हूँ ताकि आप लोगों की दिलचस्पी बनी रहे। और कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूँ, जो शिव पुराण का है। शिव जी की पूजा करने के बाद, सब कुछ अर्पित करने के बाद, जैसे आपने सारी चीज़ें चढ़ा दी, सारी चीज़ें उन पर अर्पित कर दिया, शिव जी को सबसे ज़्यादा जलधारा प्रिय है, तो शिव जी को जल की धार निश्चित रूप से चढ़ाएं। शिवस्य जलधारा प्रिय, शास्त्र में बात आई है, शिव जी को जलधारा बड़ी पसंद है। अगर बीमारी से ग्रसित हैं तो भी आपको जलधारा काम आ जाएगी, मतलब जल अर्पित करिए। जल कभी भी अर्पित करना हो तो भगवान भोलेनाथ को ऐसे सीधे जल अर्पित नहीं करना चाहिए, उसको शुद्ध कपड़े से छान करके तब अर्पित करना चाहिए। और वैसे अगर गंगा जल है तो आप उसे बिना छाने भी अर्पित कर सकते हैं। तांबे के पात्र में जल मात्र रख लेने से वो स्वतः गंगा जल हो जाता है। इस वजह से तांबे के रखे पात्र को छानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वैसे आप बाकी किसी अन्य पात्र से अगर शिव जी को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उसे छान लेना चाहिए। शिव जी को पूजा करने के बाद निश्चित रूप से धूप और आरती, शिव जी को धूप बड़ा प्रिय है, तो गोबर के कंडे से भी कर सकते हैं, गुग्गुल जला सकते हैं। गुग्गुल सबसे बढ़िया होता है, अगर मिल जाए तो गुग्गुल की धुनी भी भगवान भोलेनाथ को बड़ी प्रिय है। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।